अस्सलाम वालेकुम। आज हम रमज़ान स्पेशल में आपके लिए ऐसी रेसिपी लेके आए हैं कि अगर अफ्तार में टाइम कम रह गया है और झटपट से आप कुछ बनाना चाहते हैं अफ्तार में, तो उसके लिए बेस्ट रेसिपी है। ये ऐसी रेसिपी है कि चाहे तो आप बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह में भी दे सकते हैं, या फिर अगर शाम की चाय के साथ बनाने चाहें तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सी रेसिपी है। तो चलिए फिर टाइम जाए कि अगर अपने किचन में चलते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि बाहर से तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी सी और बनने में बहुत ही ज़्यादा आसान। तो सबसे पहले तो हम स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। तो स्टफिंग के लिए हमने कुकिंग ऑयल डाल दिया है पैन के अंदर, और चॉप किया हुआ लहसुन डाल के लहसुन को हल्का सा हम ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पर करना है इसको। हल्का सा जब ये फ्राई हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। तो आधा कप हमने ये चॉप की हुई प्याज ली है। लहसुन के साथ ही प्याज को भी हल्का सा नरम कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है, ना ही गोल्डन करना है। बस इतनी देर तक हम इसको फ्राई करेंगे कि प्याज जो है नरम हो जाए। अब इसके अंदर चॉप ये हम डाल रहे हैं गाजर ग्रेट की हुई। 1 कप के करीब है हमारे पास ये गाजर। तो प्याज लहसुन के साथ गाजर को भी हल्का सा कुक कर लेना है, क्योंकि गाजर थोड़ा टाइम लेती है गलने में, हार्ड होती है ये। तो इसलिए इसको हमने 2-3 मिनट तक पकाया है। अब एक पाव हमने बॉयल और रेशे की हुई मुर्गी ली है, इसको हमने डाल दिया पैन के अंदर। नमक ऐड कर देते हैं इसके अंदर, और फिर इसके अंदर हम डाल रहे हैं ये काली मिर्च का पाउडर, कुटी हुई मिर्चें, और इन ड्राई स्पाइसेस के साथ चिकन गाजर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। चिकन हमारी बॉईल की हुई है, इसको बहुत ज़्यादा देर तक हमें पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो चिकन को हमने गाजर के साथ मिक्स कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार सी स्टफिंग है इसकी, और बहुत झटपट से ये तैयार हो जाती है। अगर घर में आपके ब्रेड है तो झटपट से आप ये स्नैक्स बना सकते हैं। ब्रेड से बनने वाले ये स्नैक्स बनाने में तो हैं बहुत ही ज़्यादा आसान, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से बन के तैयार होते हैं। अब 1 कप ही हमने ले ली है शिमला मिर्च, इसको भी हमने जुलियन कटिंग में काटा था। और ये 1 कप है बंद गोभी, इसको भी ग्रेट कर लिया था। तो बंद गोभी और शिमला मिर्च को भी चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, क्योंकि शिमला मिर्च और बंद गोभी नरम हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा देर तक हम इसको पकाएंगे तो बस थोड़े से इसमें हम सॉसेस डाल देते हैं। तो 2 खाने की चम्मच इसके अंदर हमने सफ़ेद सिरका डाला है, 2 खाने की चम्मच सोया सॉस डाल दिया है, और बस इसको मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से ये जो स्टफिंग हमारी रेडी हो जाएगी। मिक्स करने के बाद इसको ठंडा कर लेते हैं। तो स्टफिंग हमारी तैयार है। अब हमने ले लिए हैं ब्रेड के स्लाइसेस। तो पहले इनके किनारों को कट कर लेंगे, इसके बाद फिर हम ये ट्रायंगल स्नैक्स बनाएंगे। इस तरह से देखें, किनारों को हमने काट देना है। ब्रेड को पतला करने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से बस किनारों को हम काट लेंगे। अब इसकी हम कोटिंग तैयार कर लेते हैं। तो कोटिंग के लिए हमने अंडे को लेके और इसको बीट कर लेना है। तो 2 अंडे लिए हमने, एक बॉल के अंदर इनको डाल के अच्छे तरीके से इनको बीट कर लेते हैं। और फिर इसके अंदर हम आधा कप के करीब दूध डाल देंगे, थोड़ा सा पतला करने के लिए इसको मिक्स कर देंगे दूध डाल के। तो इस तरह से ये कोटिंग के लिए अंडे हमारे रेडी हैं। अब ये जो हमने स्टफिंग तैयार करके रखी हुई है, ये ब्रेड के सेंटर में रख के, और फिर ब्रेड को हम फोल्ड कर देंगे। किनारों पे हल्का सा पानी लगा देना है, ताकि आसानी के साथ ये फोल्ड हो जाए। ट्रायंगल शेप में इसको फोल्ड करना है। इस तरह से देखें, हाथों से प्रेस करके अच्छे तरीके से हमने इसको चिपका दिया है। अब सेंटर में से छुरी की मदद से इसको कट कर देना है। तो इस तरह से ये ट्रायंगल शेप आ गया है इसके अंदर। इस तरह से अब ये इसके ऊपर हम लगा देंगे ये अंडे, और ऊपर से इसके ब्रेड क्रम्स। इस तरह से आप ब्रेड क्रम्स लगा के ये ट्रायंगल स्नैक्स को स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रीजर में इसको आप फ्रीज कर सकते हैं। अफ्तार के टाइम इनको डीप फ्राई करें, या फिर बच्चों का जो लंच बॉक्स वगैरह में देना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेस्ट रेसिपी है। शाम की चाय के साथ भी आप इनको डीप फ्राई कर सकते हैं। तो अच्छे तरीके से हर तरफ से इनके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देते हैं। इस स्टेज पे आप इनको फ्रीज कर लें। देखिए इस तरह से हमने ब्रेड क्रम्स लगा दिए इनमें। थोड़े से हम आपको ये स्नैक्स फ्राई करके दिखा रहे हैं। तो आप इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पे डीप फ्राई कर लेना है, जब तक कि इनके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता है। तो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची से क्रीमी से हमारे ये ट्रायंगल स्नैक्स बनके तैयार हो जाएंगे।
رمضان افطار کے لیے بیسٹ ریسیپی ہے، جھٹپٹ سے بن جانے والی ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور جھٹپٹ سے آپ کچھ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بیسٹ ریسیپی ہے۔ دیکھیں کتنا پیارا سا ان کے اوپر گولڈن براؤن سا کلر آ گیا ہے۔ تو بس ہم ان کو نکال لیتے ہیں اسٹینر میں، اور پھر آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتے ہیں کہ کتنے کرسپی بن کے تیار ہوئے ہیں۔ یہ لگ رہے ہیں نا دیکھنے میں بہت ہی زیادہ مزیدار، یہ سپر کرسپی اور کرنچی سے ہمارے کیونکہ چکن کی اسٹفنگ کے ساتھ ہی بہت ہی زیادہ مزہ دیں گے اگر آپ نے ایک بار ٹرائی کیا۔ دیکھیں کتنی کرسپی ہو رہے ہیں یہ، اور اندر سے بہت ہی زیادہ کریمی۔ تو اس رمضان میں افطار میں اس ریسیپی کو ٹرائی کر کے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ تو اب ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔